हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ लेके आया हूँ जो अपने आप में बिल्कुल यूनिक बिजनेस आइडियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा चलने वाले बिजनेस आइडियाज़ हैं। अगर आप उनमें से किसी एक का बिजनेस करें तो या सारे बिजनेस एक साथ करें तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ज़्यादातर इन बिजनेस को लोग सेपरेट तरीके से करते हैं और सेपरेट तरीके से करने के बावजूद भी वो बिजनेस सारे के सारे सक्सेस हैं। और अगर आप इन सारे बिजनेस को एक साथ एक जगह मिला के करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो अगर कोई भी व्यक्ति किसी बिजनेस को सेपरेट तरीके से कर सकता है और करता है, उसके बावजूद वो अपनी फैमिली का खर्चा अच्छी तरीके से अफोर्ड कर रहा है। और आप सारे बिजनेस अगर एक साथ करोगे तो आप कितनी अच्छी कमाई करोगे। और सबसे अच्छी बात, इस बिजनेस को करने के लिए जो आपको मैं आज बेस्ट जगह बताने वाला हूँ, उस जगह को लेकर आपके दिमाग में कभी भी ये ख्याल नहीं आएगा कि यार मेरे पीछे या मेरी शॉप बंद होने पे कभी भी यहाँ पर कोई किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो जाए, जैसे कि चोरी या डकैती। दोस्तों, कभी हम कोई बिजनेस करते हैं तो इस बात का ख्याल हम लोग अक्सर रखते हैं कि हमारी शॉप के अंदर या हमारी शॉप के बाहर हमारे होने पे हमारे ना होने पे कभी भी किसी तरीके की कोई चोरी की घटना ना होने पाए। अगर हम अपनी शॉप को बंद करके कभी कहीं चले जाते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी शॉप के बाहर सिक्योरिटी कैमरास लगाए जाएं, जिसकी वजह से हम चोरी को रोक सकें। हालांकि अगर चोरी होनी होती है तो उसे रोक कोई नहीं सकता, क्योंकि सिक्योरिटी कैमरास सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, पकड़ने के लिए नहीं। क्योंकि चोर को पकड़ तो ना सकते हैं, चोर तो चोरी करके ले जाएगा, वो तो बाद में पकड़ जाएंगे जब कैमरे चेक करे जाएंगे तब। लेकिन चोरी को होने से पहले ही कैसे रोका जा सकता है, मैं आपको एक ऐसी जगह बताने वाला हूँ दोस्तों, बिजनेस करने के लिए जहाँ पर पुलिस पिकेट 24 घंटे 365 दिन मौजूद रहती है। जी हाँ, अगर आपको उस मार्केट में वहाँ पर अगर कोई छोटी मोटी मार्केट बनी हुई है, उस जगह पर कोई छोटी मोटी मार्केट बनी हुई है और आपको कोई भी एक शॉप मिल जाती है, आप अपना वहाँ पर बिजनेस कर लें तो आपके बिजनेस को कभी भी इस बात का डर नहीं रहेगा कि आपकी शॉप में कभी भी किसी तरीके की चोरी हो सकती है। आपके बिजनेस पे कभी भी कोई डाका पड़ सकता है, चाहे वो आपके सामने पड़े या पीछे पड़े। आपको इस बात की कोई टेंशन नहीं करना, क्योंकि सिक्योरिटी होगी फुल प्रूफ। और उस सिक्योरिटी का ऐसा भी नहीं कि आपको एक दिन का, हफ्ते का, महीने का या साल का कोई पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। और ये भी नहीं कि वो सिक्योरिटी नॉर्मल तरीके की सिक्योरिटी होगी, वो सिक्योरिटी होती है दोस्तों पुलिस की सिक्योरिटी, क्योंकि पुलिस की मजबूरी है वहां पर दोस्तों ड्यूटी देना। पुलिस के साथ साथ में दोस्तों एम्बुलेंस भी होती है, पुलिस के साथ में वहां पर एम्बुलेंस भी होती है। एक एम्बुलेंस 24 घंटे वहां पर जरूर खड़ी रहती है। और दोस्तों, बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है अगर आप वहां पर कायदे से करते हैं तो, अच्छी तरीके से करते हैं। अगर आपको एक इतनी अच्छी या बड़ी शॉप मिल जाती है जो कम से कम 50 गज में बनी हुई हो, थोड़ी सी बड़ी टाइप की शॉप, हॉल टाइप की शॉप, अगर आपको वो शॉप मिल जाती है तो आप उसे अच्छी तरीके से डेकोरेट करके, बहुत ही वेल मैनेज करके आप अपना बिजनेस करते हैं दोस्तों, तो आपका बिजनेस बहुत चलेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि आपका वहां पर जो कस्टमर होंगे, जो आपके पास आने वाले कस्टमर होंगे, वो लोकल के कस्टमर नहीं होंगे, वो डेली न्यू कस्टमर होंगे। हर वक्त हर समय नए कस्टमर मिलेंगे आपको। कभी कभार आपको रिटर्नेबल कस्टमर मिलेंगे, वरना ज्यादातर आपको नए कस्टमर मिलेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, बिजनेस है कौन सा। दोस्तों, वो बिजनेस है फास्ट फूड के चाइनीज आइटम का बिजनेस, या फास्ट फूड के जो नॉर्मल हमारे इंडियन आइटम्स हैं उसका बिजनेस, चाय का बिजनेस, लस्सी का बिजनेस, समोसे का बिजनेस, चाट का बिजनेस, पानी पूरी का बिजनेस, आइसक्रीम का बिजनेस, कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस और मैंगो शेक्स, जूस जितने होते हैं इनका बिजनेस। ये सारे बिजनेस दोस्तों अलग अलग तरीके से जो भी लोग कर रहे हैं, वो आज के वक्त में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं इन बिजनेस को करके। लेकिन अगर ये सारे बिजनेस आप एक साथ करना चाहो तो कर लोगे क्या? कर सकते हो दोस्तों, अच्छी तरीके से मैनेज करके कर सकते हो। क्योंकि आपको सबसे अच्छी बात तो ये कि दो कारीगर ऐसे चाहिए होंगे जो फास्ट फूड आइटम्स, चाइनीज आइटम्स या फ्राइड राइस या दाल वगैरह या चावल वगैरह बनाने में अच्छी महारत हासिल रखते हो। अगर आपके पास दो कारीगर अवेलेबल हो गए तो बाकी जो दोस्तों नॉर्मल जूस वगैरह, लस्सी आते हैं, वो तो सब रेडीमेड आते हैं, वो तो आप अच्छी तरीके से रख सकते हो। और ये सारे आइटम एक जगह रख के अच्छी तरीके से चलेंगे। अब वो चलेंगे कहाँ पर, वो जगह कौन सी है दोस्तों? आपको खोलना है एक फूड कोर्ट। फूड कोर्ट का मतलब दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझते होंगे, जिस शॉप के बाहर फूड कोर्ट लिखा होता है वो शॉप एक ऐसी मल्टी यूटिलिटी शॉप होती है, मल्टीपर्पज शॉप होती है, जहाँ पर आपको ज्यादातर आइटम्स, चाहे वो दोस्तों नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, या फिर यूपी में अगर आप कहीं खोले तो, या दिल्ली वाले हो, या फिर महाराष्ट्र वाले, कोई भी डिश हो तो सारी डिश वहाँ पर अवेलेबल होंगी।
ये दोस्तों फूड कोर्ट जो है ज़्यादातर आपको देखने को मिले होंगे टोल प्लाजा के आसपास, जिसे वो लोग फूड प्लाजा के नाम से खुले होते हैं। फूड प्लाजा जो होता है दोस्तों वो ज़्यादातर टोल वालों का होता है, और जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी आइटम अगर लोगे आप, तो अगर आप सपोज कर लीजिए वहाँ पर एक समोसा लेते हो छोले डाल के, तो वो समोसा आपको कम से कम 20-25 रुपये का मिलेगा। वही समोसा आप अगर टोल प्लाजा से हट के कहीं पर भी लेते हो तो वो समोसा आपको दोस्तों 10 रुपये का मिल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि टोल प्लाजा के अंदर जितनी भी जमीन आती है, टोल प्लाजा के अंडर में जो मार्केट होती है, उस मार्केट में दोस्तों फूड प्लाजा बना होता है। वो फूड प्लाजा टोल वालों का होता है। टोल वाले उस फूड प्लाजा को किराए पर उठा देते हैं। जो लेता है दोस्तों वो रेंट ज़्यादा देता है। रेंट ज़्यादा देने की वजह से हर चीज़ के रेट जो है वो ज़्यादा कर देता है। अब अगर आप दोस्तों 500 मीटर का एरिया छोड़कर, ज़्यादातर फूड प्लाजा के आसपास मार्केट बनी होती है और एट ए टाइम बन भी रही है। कई एक टोल प्लाजा मैंने ऐसे देखे जहाँ पर मार्केट बन रही है। अगर आप वहाँ पर एक अच्छी शॉप ले लेते हो, थोड़ी सी बड़ी टाइप की शॉप ले लेते हो और एक फूड कोर्ट खोल देते हो, ज़रूरी नहीं दोस्तों आप सारे आइटम्स रखो। आप वो आइटम्स रखो कि आपको लगे कि ये आइटम्स यहाँ पर चल सकते हैं। चलने के लिए और रखने के लिए दोस्तों बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बहुत सारी डिशेज होती हैं खाने वाली। खाने वाला दोस्तों बिजनेस ज़्यादातर हमेशा सक्सेस रहता है और ये बिजनेस दोस्तों प्रॉफिट बहुत देता है। अगर कोई आइटम आप बनाने की लागत आपकी 40 रुपये की आती है, बिकता है 100 रुपये का, तो मान के चलिए दोस्तों वो आपको 60 रुपये का प्रॉफिट देके जाएगा। ज़्यादातर देते हैं। फूड के आइटम जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर 50-60% प्रॉफिट वाले होते हैं। आप एक दोस्तों टोल प्लाजा के पास आपकी खुद की शॉप हो या किराए की शॉप हो, कम से कम 50 गज एरिया में दोस्तों आपकी एक शॉप हो, टोल प्लाजा के पास हो। टोल प्लाजा के पास दोस्तों पुलिस की एक पिकेट 100 नंबर या 112 नंबर 24 घंटे 365 दिन अवेलेबल रहती है। क्योंकि टोल प्लाजा से दोस्तों बड़े बड़े वीआईपी लोग गुजरते रहते हैं, वहाँ से पास आउट करते रहते हैं, निकलते रहते हैं। इस वजह से दोस्तों एक तो वो पुलिस पिकेट मौजूद रहती है, दूसरी सुरक्षा के मद्देनजर टोल प्लाजा पर पिकेट मौजूद रहती है, तीसरा दोस्तों टोल प्लाजा पर आए दिन किसी न किसी को लेकर थोड़ा झगड़ा बहुत होता रहता है टोल को लेकर, जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस मौजूद रहती है। कभी भी वहाँ पे कोई घटना ना हो जाए, इसकी वजह से दोस्तों एक ना एक एम्बुलेंस वहाँ पर अवेलेबल रहती है। दोस्तों टोल प्लाजा के जो सिक्योरिटी कैमराज होते हैं वो बहुत लंबी रेंज के होते हैं। टोल प्लाजा में जो सिक्योरिटी कैमराज लगे होते हैं वो अच्छे होते हैं। अगर उसकी जद में आपकी शॉप आ रही है तो आपकी शॉप को दोस्तों कैमरे बाहर लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपकी शॉप के लिए कोई अलग से गार्ड रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी शॉप की जिम्मेदारी दोस्तों ऑलरेडी ना चाहते हुए भी सिक्योरिटी कैमराज के अंदर कैद हो रही है। टोल प्लाजा के सिक्योरिटी कैमराज के अंदर दोस्तों उनकी फुटेज कैद होती रहती है, और जो वहाँ पर पुलिस पिकेट मौजूद रहती है ऑलरेडी सबको पता होता है कि यहाँ पर पुलिस रहती है। इस वजह से टोल के आसपास इस तरीके की कभी भी कोई घटना नहीं होती किसी भी शॉप पर। वैसे तो आज के वक्त में दोस्तों जो भी किसी भी तरीके की शॉप खोलता है वो अपनी शॉप का खुद इंतजाम करता है, सिक्योरिटी कैमरास लगवाता है, गार्ड वगैरह रखता है। लेकिन आपको अगर टोल प्लाजा के आसपास दोस्तों एक फूड कोर्ट अच्छी तरीके से खोलना है तो आपको उसमें सिक्योरिटी कैमरास लगवाने के लिए अंदर तो जरूरत है, बाहर लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी किसी तरीके से गार्ड रखने की जरूरत नहीं है। टोल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों आपके लिए फ्री सिक्योरिटी अवेलेबल रहेगी वहां पर। दोस्तों फूड कोर्ट खोलने के लिए मैं टोल प्लाजा पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि टोल प्लाजा पर हर वक्त आने वाला कस्टमर नया होता है, अच्छा कस्टमर होता है, पैसे वाला कस्टमर होता है, वीआईपी कस्टमर होता है। दोस्तों उसे चीज अच्छी चाहिए दोस्तों, टेस्ट में अच्छी चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। वो कभी भी आपसे रेट को लेकर झिकझिक नहीं करेगा। और आपके फूड कोर्ट को सक्सेस करने का सबसे अच्छा तरीका एक और ये होता है कि जहां पर आप फूड कोर्ट खोलें उसके बाहर दोस्तों एक टीन का खोखा बनवा दें इतना बड़ा, जिसमें दोस्तों पान मसाला तंबाकू वगैरह का सामान आ जाए। वहां पर एक बंदा बैठ के वो काम कर सके। आप अपनी तरफ से हायर करवा के रखवा दें या अपनी तरफ से बनवा के रखवा दें, उस लड़के को किराए पे रख ले। वो लड़का दोस्तों आपको अच्छे पैसे कमा के देता रहेगा। वो इसलिए दोस्तों के फूड कोर्ट पर रुकने वाले ज्यादातर व्यक्ति कुछ ना कुछ खाने पीने के बाद दोस्तों कुछ मसाला वगैरह खाना ही पसंद करते हैं, कुछ पीना ही पसंद करते हैं। वो दोस्तों उस पान मसाला की शॉप पे अच्छी तरीके से मिल जाएगा, वैरायटी मिल जाएगी, तो दोस्तों वहीं से ले लेंगे। एक दोस्तों इसके बराबर में जहां आप फूड कोर्ट के थोड़ी सी दूर हटकर पान मसाला की शॉप रखवाएं, उसी से थोड़ा सा चंद कदम दूर 2 या 3-4 कदम पे दूरी पे एक टायर पंचर वाले की शॉप को भी रखवा लें। टायर पंचर वाली शॉप की रखवाने का फायदा ये होगा कि अगर वहां पर कभी भी कोई टायर पंचर की हवा पड़वाने आता है तो वो पान मसाला की शॉप पे हो सकता है जाए। अगर पान मसाला की शॉप पे आता है तो वो हो सकता है फूड कोर्ट भी जाए, और अगर कोई फूड कोर्ट भी आता है तो पान मसाला की शॉप पे जाएगा, हो सकता है टायर पंचर भी करवाए। एक दूसरे की वजह से आपके बिजनेस सबके सब चलेंगे। टायर पंचर वाली वजह से फूड कोर्ट भी चल सकता है, फूड कोर्ट की वजह से पान मसाला भी चल सकता है, पान मसाला की वजह से टायर पंचर और फूड कोर्ट तीनों चल सकते हैं।
अगर आप इन सारे बिजनेसेस को मैनेज करके, अच्छी तरीके से मैनेज करके, सोच समझ के कि क्या आप कर सकते हैं। अगर एक टोल प्लाजा के पास कोई भी अच्छा टोल प्लाजा हो, आपको लगे कि ये टोल प्लाजा अच्छा है, मेरे नज़रों में मेरे रेंज के अंदर आता है, मैं यहाँ पर ये बिजनेस कर सकता हूँ, तो आप वहाँ पर दोस्तों एक 50 गज जगह लेकर इस बिजनेस को मैनेज करके खोल सकते हैं। और दोस्तों कोशिश ये करना कि जब आप टोल प्लाजा के पास कोई शॉप लेने की सोचो रेंट पे, तो पहले तो ये देख लेना कि वहाँ पे कोई 50 गज की जगह बिकाऊ है। अगर आपकी कैपेसिटी है तो कोशिश ये करना कि आपको पहले वो 50 गज जगह खरीद लेना, खरीदने के बाद अपनी जगह बनवाना, अपनी शॉप बनवाना, ताकि कल को आपको रेंट की टेंशन ना रहे, दुकान मालिक की टेंशन ना रहे कि वो महीने से पहले आके खड़ा हो जाए कि ये लाओ मेरा रेंट लाओ। क्योंकि टोल के पास जो शॉप होती हैं उनका रेंट भी अच्छा खासा होता है, और टोल के पास जो लाइट लगी होती है दोस्तों, वो 24 घंटे 365 दिन की लाइट होती है, वो लाइट जाती भी नहीं है, क्योंकि वो कमर्शियल लाइट होती है, और वही लाइट आपको मिलेगी, आपकी शॉप की लाइट मिलेगी 24 घंटे 365 दिन। टोल प्लाजा के पास बिजनेस करना एक बहुत ही बड़ा फायदा सौदा साबित हो सकता है, अगर आप वेल मेंटेन करके अच्छी तरीके से ये सारे बिजनेस करके सोच समझ के चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिएगा।